morning students, again welcome in lesson number first observe the basket paragraph number 7। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे आज पैराग्राफ नंबर 7। I bought 1 tiny baskets for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or 2 apiece. My arms were filled and I had not spent 50 cents. The children passed in, shouting their wares. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. इस तरह से ये 7वां पैराग्राफ, इसमें कुछ कठिन मीनिंग से मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे। वार्स मीन्स आर्टिकल्स, वस्तुएं। डेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, हिंदी में कह सकते हैं परिश्रमी। एग्रेसिव मीन्स फोर्सफुल, पुशिंग, इन हिंदी उत्साही या जिद्दी कह सकते हैं। वेंडोर मीन्स सेलर, विक्रेता। अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, गंभीर। रिंग एनी हर्ट, मूव और मेल्ट एनी बॉडी, किसी के भी हृदय में दया उत्पन्न करना। इस तरह से जो कठिन वर्ड्स थे मैंने आपके सामने रख दिया। अब सीधे सीधे हम लोग आएंगे, इसके व्याख्या पर आएंगे। विलियम शेडेगल्स कहते हैं, I bought 1 tiny basket for a few annas. कहते मैंने एक छोटी टोकरी थोड़े से आनों में खरीद ली। कुछ अधिक देकर फल रखने की टोकरी खरीदी। 1 रुपये में रद्दी कागज रखने की सुंदर टोकरी ली। 1 रुपये में सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी खरीदा। 1 आने में कुछ पंखे, 2 पैसे का एक ही दर से खरीदे। मेरी बाहें उन सामानों से भर गई थीं और मैंने 50 सेंट से भी अधिक धन खर्च नहीं किए थे और मेरी बाहें भर गईं। बच्चे अपना सामान बेचने के लिए जोर से चिल्लाते हुए, बोलते हुए चले जा रहे थे। मैं एक कैदी की तरह घिरा हुआ खड़ा था और मैं हिलने डुलने में भी असमर्थ था, क्योंकि वे बच्चे मुझे चारों तरफ से घेर रखे थे। मेरे प्यारे बच्चों, विलियम शेडेगल्स इसी पैराग्राफ में बताते हैं, कहते हैं उन बच्चों में
एक बालिका भी थी जो 9 वर्ष की एक सुंदर बालिका थी। अपनी चीज़ें बेचने वाले बच्चों में सबसे अधिक मेहनती और तेज थी, जो मेरे सामने खड़ी थी। उसके पास हैंडल वाला एक सुंदर टोकरी थी, ऊपर से हैंडल लगा हुआ था उस टोकरी में, जिसे वह 1.5 रुपये या लगभग उनकी मुद्रा में बात करें तो 30 सेंट में बेचना चाहती थी। वह आग्रह के साथ निवेदन कर रही थी कि मेरी भी टोकरी खरीद लीजिए। मैंने देखा, मैंने मतलब विलियम सी डगलस कहते हैं, मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। वह इतने आग्रहपूर्ण स्वर में बोल रही थी कि उसके शब्द किसी के हृदय को पिघला सकते थे। जो भी सुनता उसका हृदय पिघल जाता। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा एक पैराग्राफ नंबर 7 वर्ड मीनिंग सहित एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको होमवर्क के रूप में तो खैर दे रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दिया है। इस आशा और उम्मीद के साथ कि घर पर बैठें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और समय का सदुपयोग करें। और होमवर्क के रूप में पैराग्राफ नंबर 7 आप जरूर से ज़रूर अपने नोट्स बुक में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन के माध्यम से करेंगे, क्योंकि 8 नंबर का आएगा और इस तरह से एक्सप्लेन लगभग 16 नंबर का आता है। प्रोजिशिया और पोएट्रीशिया ईमानदारी के साथ करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब अपना ये लेक्चर पैराग्राफ नंबर 7 के माध्यम से समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।